तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने GTA 5 को प्ले कर दिया है। ये GTA 5 चालू हो रही है यहाँ पे। ओके गाइस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ये वाली गेम हमारी चालू हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, बिल्कुल मस्त। हम अपने कंट्रोलर से GTA 5 का मजा ले सकते हैं यहाँ पे सुबह में बैठते बैठते। क्या बात है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके आया हूँ। तो आपने कई बार पीसी में गेम खेली होगी, पीसी में गेम खेलना बहुत मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों, जो टीवी में गेम खेलने का जो मज़ा है वो कुछ अलग ही है, कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, टीवी में बड़ी स्क्रीन होती है और बहुत अच्छे से रिजल्ट होता है। बहुत अच्छे से सोफा में बैठ के भी गेम खेल सकते हो। तो जी हाँ गाइस, आप अपने टीवी में गेम्स खेल सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट या ऑफलाइन खेल सकते हो, और वो भी बहुत ही स्मूथ। बिल्कुल सेम एफपीएस आएंगे, जितने एफपीएस पीसी में आते हैं वैसे ही उतने ही टीवी में आएंगे। और कंट्रोलर को टीवी के साथ कनेक्ट करके खेल सकते हो। और सिर्फ गेम ही नहीं, आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो। आप अपने पीसी के सारे वीडियोस देख सकते हो, या फिर अपना कोई ऑफिस का काम हो सकता है, या फिर एक्सेल वर्ड, वो काम भी आप कर सकते हो। और हाँ गाइस, ये सिर्फ एक स्क्रीन मिररिंग नहीं है, आप अपना पूरा पीसी अपने टीवी से ही कंट्रोल कर पाओगे। आपको सिर्फ वायरलेस कीबोर्ड और माउस लेना है, या फिर कोई गेमिंग कंट्रोलर लेना है। इसी से आपको पूरा पीसी जो है अपने टीवी में चला पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने टीवी में एफटीपी सर्वर का भी इस्तेमाल करके अपने पीसी के अंदर के सारे फोल्डर के एक्सेस में जो भी पड़ा है, मूवीज वगैरह कुछ भी, आप अच्छे से देख पाओगे, या फिर ट्रांसफ़र शेयर भी कर सकते हो। और गेमिंग तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जानकारी वाला वीडियो होने वाला है। और ये मेरे को पीसी लिए हुए 2 साल के बाद मुझे ये ट्रिक पता चली है। तो अभी मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर करने वाला हूँ गाइस आज। और इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास होना चाहिए सिर्फ एक एंड्रॉयड टीवी होना चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये शानदार ट्रिक के बारे में। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ एक लैन केबल। जी हाँ, आपको सिर्फ एक लैन केबल चाहिए होगा। उतना डिस्टेंस का लैन केबल जितने दूरी आपके पीसी और टीवी के बीच में होती है। मेरे केस में देखा जाए तो मेरा पीसी जो अभी है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, और मेरा टीवी जो है अभी ग्राउंड फ्लोर पे है। तो मुझे ज़्यादा लंबे लैन केबल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप अपने हिसाब से अच्छे से लैन केबल को परचेस कर दीजिएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, लैन केबल में कोई भी डैमेज या फिर कोई भी खींचाव तनाव वाला लैन केबल नहीं चलेगा, अच्छा वाला लैन केबल चाहिए होगा। और हाँ, आपको स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाली है लैन केबल के साथ दोस्तों, क्योंकि लैन केबल जो होता है वो बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ आता है, बहुत ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस शानदार ट्रिक के बारे में। आई होप कि इस ट्रिक को जानने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये इस ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिए होगा एक लैन केबल, जो कि इसका एक भाग लगेगा आपके पीसी में ईथरनेट केबल का जो पोर्ट होता है उसमें लगेगा, और एक भाग उसका लगेगा टीवी के पीछे जो ईथरनेट पोर्ट होता है उसमें लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको गाइस एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा आपको ये करना है कि आपको अपने टीवी में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जो कि आपको बहुत आसानी से प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है मूनलाइट। उसका जो टेक्स्ट है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, मूनलाइट आपको सेम ऐसा सर्च करने के बाद इस तरह के आइकॉन को आपको टीवी में ढूंढ के डाउनलोड करना है। और आपको अपने पीसी में भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि उसका नाम है सनशाइन। तो मैं उस सनशाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में सनशाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो बाकी के सारे स्टेप्स में आपको एक आईपी एड्रेस बनाना पड़ेगा, अपने पीसी में बना के टीवी में शेयर करना पड़ेगा। वो सब कैसे करना है वो मैं आपको आगे अपने पीसी के स्क्रीन में अल्लाह के दिखाता हूँ। चलिए,
तो गाइस चलिए हम अभी पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल वैसे ही सेटिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी गलत सेटिंग से आपका पूरा काम बिगड़ सकता है। तो बिल्कुल वैसा ही सेटिंग कीजिए जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको यहाँ पे सर्च बार में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे आपको लिखना है। तो व्यू नेटवर्क कनेक्शन पे आपको ओपन करना है। उसके बाद इथरनेट पे जाना है। इथरनेट पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ पे आएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यहाँ पे क्लिक करना है। और ये देख लीजिएगा बिल्कुल इसी आईपी एड्रेस को आपको करना है अपने पीसी में। बिल्कुल यही एड्रेस डाल दीजिएगा। अगर आप अलग डालते हो तो भी चलेगा, थोड़ी नॉलेज है तो आप कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल एज इट इज़ करना है, तो आप यही कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल यही नंबर डाल के आपको करना है ओके। ठीक है, ये डाल दिया हमने, फिर यहाँ से कर दिया ओके। अभी तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो हाँ मैं सबसे पहले आपको एफटीपी सर्वर का बताऊँगा, फिर उसके बाद वो करूँगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक है, कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अभी आगे हम यहाँ पे देखते हैं। तो अभी हमें जाना है यहाँ पे विंडोज़ के आइकन के बाद सेटिंग में जाने के बाद हमको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। उसके बाद एडवांस नेटवर्क सेटिंग में जाना है। उसके बाद फिर एडवांस शेयरिंग सेटिंग में जाना है। और यहाँ पे आके तीनों प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क और ऑल नेटवर्क्स सबके बटन्स को ऑन कर देना है, सिवाय लास्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग, उसको कुछ बंद ही रखना है। उसको बंद कर देना अगर ऑन है तो, क्योंकि उसको बंद रखने से हमारा जो ट्रांसफ़र है वो इथरनेट केबल का सब वो स्मूथली अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें जो भी फोल्डर, जो भी मूवीज़ देखना चाहते हो अपने पीसी की टीवी में, वहाँ पे जाना है आपको। इसे करने से यह वाला फोल्डर आप अपने टीवी में देख पाएंगे। आपको वही फोल्डर करना है सिलेक्ट जो आपको टीवी में शेयर करना चाहते हैं, जो आप टीवी में देखना चाहते हैं, सिर्फ वही फोल्डर। अगर सारी पूरी हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर दोगे तो पूरी हार्ड ड्राइव टीवी में दिखेगी। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क, आपका पर्सनल डाटा भी हो सकता है, इसीलिए आपको जो फोल्डर शेयर करना है वही वाला सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे मैंने ये वेब सीरीज़ वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो वेब सीरीज़ वाला फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे शो मोर पे क्लिक किया ऑप्शन पे, और फिर यहाँ पे गिव एक्सेस टू में जाना है। ठीक है, तो गिव एक्सेस टू पे हम गए। उसके बाद स्पेसिफिक पीपल पे, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एवरीवन लिख के आ चुका है। अगर आपके पास नहीं आता है तो आपको जाना है यहाँ पे आके एवरीवन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे ऐड करना है। मैंने बस ऑलरेडी ऐड किया हुआ ही है तो मैं ऐड नहीं करूँगा। और यहाँ पे उसके बाद एवरीवन पे जाना है। एवरीवन पे जाने के बाद यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद शेयर पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका फोल्डर जो है वो शेयर हो चुका है, यानी आप टीवी से इसे आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, ओके, अब हमारे पास ये सनशाइन की एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई पड़ी है। आपको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने की प्रोसीजर तो सबको आती ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का साइन इन का इंटरफेस दिखेगा, जो अब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तब आपको ये बनाना होगा। मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट आ गया है। अगर आपको फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस नहीं आता तो आप घबराइएगा मत, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आएगा और क्या करना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं अपना आईडी पासवर्ड वगैरह सब डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पासवर्ड रखा था ताकि बार बार खोलने के लिए मैं डालना ना पड़े। तो चलिए आपको वो दिखाता हूँ मैं। पहली बार खोलने पे ऐसा आईडी पासवर्ड ना आए तो क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर पहली बार खोलने पर आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ऐसा योर कनेक्शन इजंट प्राइवेट ऐसा लिख के आएगा। तो आपको कुछ सेटिंग में छेड़छाड़ करनी, हमने जो सेटिंग है वो बराबर की है। तो यहाँ पे आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद जाना है नीचे कंटिन्यू टू लोकल होस्ट अनसेफ में जाना है। फिर यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप वैसे ही साइन इन कर सकते हो। देखिए मैंने डाल दिया है और ये हमारी साइट खुल चुकी है।
ये ऑफलाइन ही चलेगी, इसके लिए भी इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी ऑफलाइन हो जाएगा आपका, सब कुछ ऑफलाइन है, बहुत बढ़िया है। ओके, तो हमारी इस वक्त पीसी में सारी की सारी सेटिंग हो चुकी है। अब टीवी में क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो गाइस आपको एक चीज़ बताने रहेगी, ये एप्लीकेशन आप फर्स्ट टाइम जब टीवी में मूनलाइट ओपन करोगे तब आपको वहाँ पे डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा पीसी का वो आइकन आपको दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप डेस्कटॉप के आइकन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे 4 डिजिट का आपको पिन दिखेगा, उस पिन पे क्लिक करोगे, 4 डिजिट का पिन आपको वापस पीसी में आने के बाद यहाँ पे इस पिन वाले टैब में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिन डाल देना है, जो टीवी में दिखा रहा है वो पिन डालना है। नीचे नाम आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, डेस्कटॉप लिख सकते हो, सनशाइन लिख सकते हो। ये सब लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेंड का बटन दबा देना है। ये सेंड का बटन दबाने के बाद आपको टीवी में ऑप्शन दिखेंगे, एक एक्सेप्ट होगा, एक डिनाई होगा या फिर कुछ भी होगा, लेकिन आपको सब पता चल जाएगा, वो आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो पीसी की स्क्रीन है वो टीवी पे आसानी से दिख जाएगी गाइस, ठीक है। चलिए हम टीवी की स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा टीवी जो है चालू हो रहा है। मेरे पास TCL का एंड्रॉयड टीवी है, कोई भी एंड्रॉयड टीवी हो चलेगा, इथरनेट का पोर्ट होना चाहिए, जो कि सब टीवी में आता ही है जनरली। उसके बाद क्या करना है आपको बताता हूँ। चलिए हम टीवी का एंड्रॉयड सिस्टम ओपन करते हैं। यहाँ पे होम बटन दबाने के बाद यह हमारा टीवी जो है चालू हो चुका है। तो ये देखिए फर्स्ट नंबर की जो एप्लीकेशन है मूनलाइट, जी हाँ देख लीजिए ध्यान से, यही वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। ऐसा आपका डेस्कटॉप लिख के आ जाएगा, मेरा वाला डेस्कटॉप का नाम ऐसा है, तो मेरा वाला ऐसा करके आ चुका है। तो अब आपको बताता हूँ कि वो जो हमारा सेटिंग है वो कैसे करना है। तो आपको सेटिंग में जाना है सबसे पहले, उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है टीवी में। अभी तो नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है इथरनेट, क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे इथरनेट के नीचे जो है ना वो नॉट कनेक्टेड की जगह कनेक्टेड लिखा होना चाहिए। अगर वो नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, पीसी ऑन है, टीवी ऑन है, पर फिर भी नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके कहीं केबल या फिर कनेक्शन में डैमेज है, तो नहीं हो पाएगा। अगर कनेक्टेड है तो आपको ये इस वाला सेटिंग पे जाना है, आपको जाना है आईपी सेटिंग में। तो यहाँ पे आईपी सेटिंग में मैं आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक DHCP और नीचे वाला है स्टैटिक्स, जी हाँ स्टैटिक्स। तो आपको स्टैटिक्स में जाना है। उसके बाद IP एड्रेस यहाँ पे जो लिखा है वही आप सेम टू सेम डाल दीजिए। अगर पीसी में जो मेरा वाला IP एड्रेस आपने लिया है तो आपको टीवी में सेम टू सेम यही IP एड्रेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला IP एड्रेस टीवी में डालना है गाइस। ये वाला IP एड्रेस टाइप करने के बाद उसके बाद गेटवे आएगा, तो गेटवे में यही वाला IP एड्रेस डालना है। फिर नेटवर्क प्रीफिक्स लेंथ 24, ये सब तो डिफ़ॉल्ट ऐसा ही आएगा शायद आपको, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। यहाँ पे 8888 ही आएगा, DNS2 में 8844 आएगा। ये सेव, बस इतना ही करना है। तो ये सेव हो जाने के बाद आपको मूनलाइट में जाके ओपन करना है। पीसी में ऑन करके आया हूँ इस बार, तो इस बार देखते हैं मूनलाइट खोलने के बाद क्या आता है। मूनलाइट ओपन कर दिया है। मूनलाइट ओपन करने के बाद ये वाला डेस्कटॉप का आइकन दिख रहा है। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन बने हैं, तो मैंने डेस्कटॉप ओपन किया है। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे अपना पूरा पीसी जो है अपने टीवी में दिख रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ है। यहाँ पे विंडोज़ के आइकन्स वगैरह आ चुके हैं और ऊपर वाला पूरा इंटरफेस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अभी मैं आपको कुछ और भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो ये मैंने कंट्रोलर ले लिया है अपने हाथ में। कंट्रोलर मैंने अपने टीवी में ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये एरर है, माउस की एरो, वो मैं अपने कंट्रोलर से यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ये देखो, ये रही माउस की एरो, ये जो कंट्रोलर है यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। यहाँ से मूव हो रहा है, पूरा कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। अब मैं आपको GTA 5 गेम प्ले करके दिखाता हूँ, वो भी टीवी में। अब GTA 5 गेम प्ले करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने GTA 5 को प्ले कर दिया है। ये GTA 5 चालू हो रही है यहाँ पे। ओके गाइस, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली ये वाली गेम हमारी
चालू हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है, बिल्कुल मस्त। हम अपने कंट्रोलर से GTA 5 का मजा ले सकते हैं यहाँ पे सुबह पे बैठते बैठते। क्या बात है, मज़ेदार क्या फीलिंग भाई साहब, मज़ा आ जाता है। बिल्कुल प्ले स्टेशन वाली वाइब है। और यहाँ पे तो आप गेम के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, कोई भी गेम खेल सकते हो बिल्कुल ऑफलाइन। वाओ, तो देख सकते हैं ये GTA 5 मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी लोडिंग स्क्रीन चल रही है। तो चलिए, ये वाली हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये रहा फ्रैंकलिन, जूस पी रहा है अभी। क्या बात है फ्रैंकलिन भैया। तो ये कंट्रोलर से देखिए, ये कैमरा एंगल चेंज हो रहा है क्योंकि हमने अभी माउस मोड में है। तो मैं माउस मोड को बंद कर रहा हूँ। तो ये देखिए माउस मोड हो चुका है ऑफ। अब हम फ्रैंकलिन को चला सकते हैं। तो ये देखिए वो चल रहा है, वो भी कंट्रोलर से बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। कोई लैग, कोई इनपुट, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको नहीं इंटरनेट लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से खेल सकते हो आप। और कंट्रोलर अपने टीवी में कनेक्ट है, तो पीसी तक कुछ भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गाइस, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि आपको पीसी को चालू करने के लिए, तो पीसी को आप यही नीचे बैठ के, मतलब टीवी में से ही शट डाउन कर सकते हो पीसी को, और टीवी में से चालू भी कर सकते हो। हाँ, चालू भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप डेस्कटॉप के आइकन पे दबाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लैन ऑन केबल। आप लैन ऑन केबल को ऑन करते ही पीसी अपने आप चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, ये बात बताना मैं भूल गया था, तो अभी आपको बता दिया है। वो लैन ऑन केबल वाला सेटिंग यूट्यूब में से पूछ सकते हो या फिर एआई से भी पूछ सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं भी अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, आपको पता चल चुका होगा ये कितना मज़ेदार है, कितना अच्छे से एक वर्क कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब मैं कुछ और चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। मेन चीज़ तो हमारी हो चुकी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल फाइल ओपन करके। बिल्कुल, अगर आपके पास वायरलेस कीबोर्ड माउस है तो आप बहुत ही आसानी से, मतलब पीसी ही यूज़ कर रहे हैं ऐसे वाली भाई साहब। ठीक है, तो इस तरफ का कुछ एक्सेल का काम भी आप कर सकते हो। मैंने तो बस ऐसे ही दिखा दिया, और क्या चाहिए गाइस, सब कुछ तो हो रहा है। अगर आपको इस तरह से वीडियो फोल्डर बोल्डर में नहीं देखना है और आपने ऑलरेडी शेयर किया हुआ ही है, तो आपको बस ये फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एफटीपी सर्वर से कनेक्ट किया है। बहुत आसान है कनेक्ट करना, बहुत आसान है, हमने तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो ये देखिए सारी फाइल्स दिख रही है टीवी में। बोरूटो है वो शुरू हो चुका है। देखिए, मैं थोड़ा सा काट के दिखा रहा हूँ कितना स्मूथ है। एक बार प्ले हो जाने के बाद देखिए, बिल्कुल देर ही नहीं लगती है, तुरंत हो जा रहा है, तुरंत हो जा रहा है। ये देखिए कितना अच्छे से चल पा रहा है, ये कितना ज़बरदस्त है। ठीक है गाइस, तो बस गाइस इतना ही था। लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को।